हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा स्पेशल साइंस के आज 45 मात्रक यूनिट का जो है 45 प्रश्न लेकर आए हैं। लॉकडाउन का आज बिहार में पहला दिन है और पहले दिन से ही हम लॉकडाउन से शुरू करेंगे, क्योंकि एक सही समय का सही इस्तेमाल। अभी सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहिए और तैयारी में लगे रहिए। समय रहते तैयारी कर लीजिए, नहीं तो फिर जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, जैसे ही पेंडेमिक समाप्त होता है इसके बाद तुरंत बिहार दरोगा का एग्ज़ाम लिया जाएगा और फिर समय नहीं बचेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज कुल 45 प्रश्नों के साथ साइंस के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, इसी तरह की और भी वीडियोज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शक्ति का मात्रक क्या है। आज जितना भी क्वेश्चन होगा सब जो है मात्रक से क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है। ठीक है दोस्तों, देखिए भौतिकी में जो है शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर W/T, यानी कार्य बटा में समय। ठीक है दोस्तों, शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी जूल जूल प्रति सेकंड भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। इसका जो है दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। ठीक है दोस्तों, सेम इसी क्वेश्चन को किस तरह घुमाया जा सकता है, तो इसका भी वाट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल का मात्रक क्या है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। ठीक है दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी बल का जो है न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को न्यूटन भी कहा जाता है। बल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है दोस्तों, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या है, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ए जूल, बी न्यूट्रॉन, सी वाट, डी डाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है दोस्तों, चलिए जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक क्या है? अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर है, यानी वर्क का जो है NM न्यूटन मीटर इसका जो है मात्रक है। ठीक है दोस्तों, और जूल ऊर्जा का भी मात्रक है, और न्यूटन मीटर को ही जूल भी कहा जाता है, और जूल जो है ऊर्जा का भी मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है दोस्तों? तो हर्ट्ज में एच जेड हर्ट्ज में आवृत्ति को हम लोग मापते हैं। आवृत्ति जो है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। यह एक सामान्य पुरुष 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम है, यानी जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज जो है हम लोग सुन सकते हैं। ये बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए छठवां MPPCS का जो है प्री का 1993 का क्वेश्चन है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। फराड, वोल्ट, एम्पियर, ओम। तो इसका जो है इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है। किसी पदार्थ के वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ तथा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलने देते हैं, यानी जितना प्रतिरोध कम रहेगा विद्युत आवेश उसमें उतना ही तेज होगा, यानी इसका ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, यानी प्रतिरोधकता का इकाई, वैद्युत प्रतिरोधकता का जो इकाई है वो क्या है? ओम मीटर है। ठीक है दोस्तों, ओम मीटर इस तरह लिखा जाता है। वैद्युत प्रतिरोधकता P बराबर R जो है R A/L। ठीक है दोस्तों,
तो पदार्थ जो है विद्युत प्रतिरोध ओम में है, और एल पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई होता है, ये जो है रेसिस्टेंट होता है आर, यानी प्रतिरोधकता होता है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है धारा की दिशा के लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दोस्तों किसकी इकाई है? दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष क्या होता है? सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें जो है प्रकाश वर्ष एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक किसके बराबर होता है? यानी एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष, यदि 2.6 भी कहीं कहीं देता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए पारसेक जो है पैरालैक्टिक सेकेंड, इसका पूरा नाम क्या है? पारसेक का पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है। एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों। नहीं बताया, कहीं कहीं 2.6 देता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3.25 प्रकाश वर्ष। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक भी दूरी का मात्रक है, यानी डिस्टेंस का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। ठीक है दोस्तों। अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? ठीक है दोस्तों। तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई जो है नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। देखिए दोस्तों, 1 नैनोमीटर में 10⁻−9 मीटर होता है, और 1 फीट में 0.305 मीटर होता है, और 1 फीट में 30.5 × 10⁻7 नैनोमीटर होता है। इस तरह हम लोग 6 फीट में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 1 नैनोमीटर होता है कितना सेंटीमीटर के बराबर? अभी बताए हैं दोस्तों, 1 नैनोमीटर जो है सेंटीमीटर में 10⁻−7 हो जाता है। ठीक है दोस्तों। यानी 1 नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है, जो 1 × 10⁻9 मीटर के समतुल्य है। यानी मीटर में बात करें तो 1 × 10⁻9 मीटर, और सेंटीमीटर में बात करें तो -7 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा दोस्तों, 1 नैनोमीटर में -9 मीटर होता है, और 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10 × 10⁻2 और जब ये करेंगे इसको तो ये 7 माइनस में ऊपर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर है, कितने मीटर के बराबर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻9 मीटर। अभी इसका जो है बताए हैं। इसके बाद एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर मापने की इकाई क्या है? तो इसका विद्युत धारा जो है एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। देखिए दोस्तों, एम्पियर विद्युत धारा मापने की एक इकाई है। किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसका अर्थ है कि उस तार में 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, इस तरह कह सकते हैं कि एम्पियर, 1 एम्पियर का अर्थ ये हुआ कि 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे में प्रविष्ट होते हैं और दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। अगर किसी तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब ये हुआ
कि 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक बार में प्रविष्ट होते हैं 1 सेकंड में और अगले सेकंड में बाहर निकल जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 19 नंबर क्वेश्चन है मेगावाट बिजली मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन के ह्रास में जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्पादित की जाती है, यानी बिजली जो है मेगावाट में उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सेकंड से हम लोगों को मिलाना है। त्वरण को किससे मिलाएंगे दोस्तों? त्वरण को किससे मिलाएंगे दोस्तों? तो त्वरण को हम लोग मिला लेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, यानी इसको इससे मिला लेते हैं। बल को किससे मिलाएंगे दोस्तों? तो बल को किससे मिलाएंगे? बल को मिलाएंगे न्यूटन से। ठीक है दोस्तों। कार्य को किससे मिलाएंगे? कार्य को मिलाएंगे जूल से, और आवेग को न्यूटन सेकेंड से। ठीक है दोस्तों, चलिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। यूपी यूएसए एलडीए यूपी पीसीएस प्री 2005, यानी कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इस तरह। देखिए, त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग के प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का जो है मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल यानी फोर्स का बात करें तो इसका मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है दोस्तों, और कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जूल होता है, ये बिल्कुल सही है। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन, ये भी सही है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी, ये भी सही है। और दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? डाइन, ये गलत है पूरी तरह। दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों? पास्कल। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दाब का जो है डाइन नहीं होकर पास्कल होता है, और डाइन जो है सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। वाट को किससे मिलाएंगे दोस्तों? वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आ जाइए नॉट किसका है? नॉट किसका है दोस्तों? कैलोरी का मिला लेते हैं उष्मा से, और नॉट जो है समुद्री जहाज की गति से नॉटिकल मील नौ संचालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। जूल को किससे मिलाएंगे दोस्तों? जूल को किससे मिलाएंगे? कार्य से। ठीक है दोस्तों। अगला है एम्पियर को किससे मिलाएंगे दोस्तों? धारा से। वाट को किससे मिलाएंगे दोस्तों? वाट को मिलाएंगे हम लोग सामर्थ्य से। ठीक है दोस्तों, सामर्थ्य यानी क्षमता से। वोल्ट को किससे मिलाएंगे दोस्तों? वोल्ट को मिलाएंगे उष्मा से। और कैलोरी को वोल्ट को दोस्तों मिलाएंगे विभवांतर से, और कैलोरी को मिलाएंगे उष्मा से। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, नॉट जो है जहाज के चाल की माप, ये सही है। नॉट से जहाज की चाल की माप होती है। ठीक है दोस्तों। नॉटिकल मील सही है, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी सही है। एंगस्ट्रम जो है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय का मापन नहीं करता है बल्कि दूरी का मापन करता है। तो इस तरह यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी प्रकाश वर्ष। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है। तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर में होता है दोस्तों। जब इसको सेंटीमीटर में कीजिएगा तो 10⁻−8 सेंटीमीटर 1 एंगस्ट्रम में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो ये तो लगभग सभी को याद होता है। एमपीपीसीएस प्री 1991 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 746 वाट,
यानी किसी कर्ता द्वारा कोई कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य या पावर कहा जाता है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट कहा जाता है। 1 वाट बराबर जूल जूल बटा में 1 सेकेंड, यानी 1 जूल बटा में 1 सेकेंड। और एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। देखते हैं दोस्तों, जब हम लोग मोटर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर लोग बताता है कि 1 HP का लीजिएगा कि 2 HP का लीजिएगा कि 3 HP का लीजिएगा। इसका अर्थ हम लोग क्या समझते हैं दोस्तों, यानी 1 हॉर्स पावर का लीजिएगा, 2 हॉर्स पावर, 3 हॉर्स पावर का। ठीक है दोस्तों, हॉर्स पावर का मतलब होता है अश्व शक्ति। अश्व का मतलब घोड़े की शक्ति के बराबर, यानी 1 घोड़े की शक्ति के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है, जिसमें 746 वाट 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 27 नंबर मिलाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलाते हैं। उच्च वेग किससे मिलाएंगे दोस्तों, मैक से। जब उच्च वेग को जो है मैक से मिलाएंगे। तरंग दर्द को किससे मिलाएंगे दोस्तों, तरंग दर्द को मिला देंगे एंगस्ट्रम से। सही है। दाब को किससे मिलाएंगे, पास्कल। और ऊर्जा को किससे मिलाएंगे, जूल। इसका यानी सही आंसर ABCD हो जाएगा, 1 2 3 4 सीधे सीधे। चलिए दोस्तों, मैक जो है फ्लड मैकेनिक्स यानी द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम के ध्वनि की चाल का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, जबकि दाब का मात्रक पास्कल, ऊर्जा का मात्रक जूल और तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित जैसे पास्कल संबंधित है। पास्कल किससे संबंधित है दोस्तों, दबाव से, दाब से जो है पास्कल संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 बटा में 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो 1 बटा में 10⁻3 मिलीलीटर के बराबर हो जाएगा, यानी 1 बटा में 10⁻6 गुणे 10⁻3। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 10⁻3 -6, यानी 10⁻3 के बराबर होगा। और 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 बटे में 1000 ml लिख सकते हैं। तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। और मीटर को जब मिलीलीटर में बदलते हैं तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन जो है लंबाई 10⁻⁻4 सेंटीमीटर में दोस्तों सेंटीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर, लेकिन इसको जब हम लोग माइक्रोन को जो है सेंटीमीटर में जब बदलते हैं तो 10⁻⁻4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसे हो जाएगा देख लीजिए एक बार। 1 माइक्रोन बराबर 1 बटा में 10⁻6। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग बदलेंगे किस में, इसको गुणा कर देंगे 10⁻2 से। ठीक है दोस्तों, तो जब ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, यानी 10⁻4 बचेगा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/10⁻4 भी लिख सकते हैं। इस तरह जो है सेंटीमीटर में बदलने पर 1 माइक्रोन बराबर 10⁻4 हो जाता है। चलिए दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल किसकी मात्रक है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, शक्ति का इकाई है, यह भी सही है। समुद्री मील किसका इकाई है दोस्तों, नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस किसका इकाई है दोस्तों, तो उष्मा का इकाई सेल्सियस नहीं है, बल्कि ताप मापने का मात्रक सेल्सियस है। ठीक है दोस्तों, हीट का मात्रक कैलोरी होता है, यह ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ताप और उष्मा दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो हीट जो है उष्मा होता है और ताप जो होता है टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर मापने की इकाई सेल्सियस है, जबकि उष्मा मापने की इकाई कैलोरी है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई समुद्री मील है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड, जिसे हम वाट भी कहते हैं। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट के समतुल्य होता है। और ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है।
देखिएगा दोस्तों, कैलोरी जो है उष्मा की इकाई है। हीट अभी बता रहे थे दोस्तों, हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद किलो कैलोरी, ये जो है उष्मा की इकाई नहीं है। किलो जूल, वाट, तो वाट जो है उष्मा की इकाई नहीं है, बल्कि वाट क्या है, पावर, पावर का जो है मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। किसी पदार्थ में ताप के अंतर को उष्मा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, और एक स्थानांतरण, यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले स्थान पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ के मध्य होता है। उष्मा का मापन कैलोरी में, किलो कैलोरी में, जूल किलो जूल में किया जाता है, और वाट जो है शक्ति की मात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है, और 1 वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उष्मा की इकाई क्या है, कौन सा नहीं है उष्मा की इकाई, तो सेंटीग्रेड किसका इकाई है दोस्तों, सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो है ताप की इकाई है, न कि उष्मा की इकाई है। बाकी कैलोरी, अर्ग और जूल जो है उष्मा की इकाई है। उष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है, तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल, अर्ग उष्मा की इकाई के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो ये तो लगभग सभी लोग बताएंगे दोस्तों, 1000 मीटर होता है। दूरी मापने की एसआई मात्रक क्या है, मीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, पिको, पिको याद कीजिए दोस्तों, द्रव्यमान मापने की छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, ठीक है दोस्तों। तो 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 होता है। देखिए 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम, 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम, 1 फेम्टोग्राम बराबर 10⁻⁻15 ग्राम, 1 मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम, 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। कई बार बता चुके दोस्तों। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहता है, दाब क्या है कहा जाता है। कोई तल है, उस पर इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाया जाता है उसी को दाब कहा जाता है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। 1 पास्कल में 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई क्या है, तो इसको दाब को और भी तरीके से लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी पास्कल को लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है, और दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। पारिस्थितिकीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, तो बार है, यानी वायुमंडलीय दाब इसको भी कहा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है, यह गैर एसआई बार है, जो 10 न्यूटन 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 10 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 बार होता है, ठीक है दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है, और 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है, ठीक है दोस्तों। 1 बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। ये पीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 1 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 बार के, ठीक है दोस्तों। यानी 1 डाइन बराबर 1.02 गुणे 10⁻6 किग्रा, तो 1 बार बराबर जब 10⁻6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर 1.02 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। इसको लगभग 1 किग्रा के बराबर मान लेंगे, और इसको जब 1 किग्रा के बराबर मान लेंगे तो 1 बार के बराबर, इसका आंसर बी सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर होता है। एक बैरल बराबर 159 लीटर। पूर्व में तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती थी, इसे घन मीटर क्यूबिक मीटर में अब मापा जाता है। एक बैरल में 158.9873 लीटर होता है,
और इसे घन मीटर में एक बैरल में 0.158983 घन मीटर होता है। एक बैरल बराबर 42 यूएल गैलन होता है और एक बैरल बराबर 34.97 यानी 35 यूके गैलन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे सभी को। ठीक है दोस्तों, इस सभी को याद कर लीजिएगा। अब लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? तो लंबाई की सबसे न्यूनतम यानी कम से कम इकाई होती है फर्मी मीटर, यानी 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर। यह सबसे न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। क्यूसेक फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है, तो क्यूसेक को किसे मिलाएंगे? प्रवाह की दर से। ठीक है दोस्तों, बाइट, ये इसको 3 से मिला लीजिएगा। बाइट, बाइट किसे बनाएंगे? बीट या बाइट कंप्यूटर से होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रिएक्टर, रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है और बार जो है दाब की ही इकाई है, वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। एक बार बराबर 10⁻5 न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है। इसका सी आंसर हो जाएगा। क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड होता है क्यूसेक का पूरा नाम। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जल की बहाव की दर मापने की इकाई है। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई किस में मापा जाता है? डाप्सन में। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। डाप्सन में मापा जाता है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। एक डाप्सन इकाई मात्रक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। यानी एक डाप्सन की बात करें तो 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। इस तरह डाप्सन की इकाई 2.69 × 10⁻20 ओजोन अणु वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। यानी 2.69 × 10⁻20 अणु एक वर्ग मीटर में जो है होते हैं ओजोन के अणु, इसी को जो है डाप्सन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए। तो ये 45 नंबर और ये लास्ट नंबर क्वेश्चन था। अगला जो है कल जो है आप लोगों का क्वेश्चन होगा दोस्तों, मापक यंत्र पैमाने, मापक यंत्र और पैमाने पर क्वेश्चन होगा कल। ठीक है दोस्तों, तो मापक यंत्र और पैमाने। हाँ दोस्तों, लास्ट में ये आपको बता देते हैं कि आप लोग यदि चाहते हैं कि इसी तरह का और भी वीडियोज आए तो इसमें एक चीज़ आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इसका जो है डेली का जो है डेली मैं पहले पढ़ा दूँ इसके बारे में, इसके बाद क्वेश्चन कराऊँ या फिर सीधे आप लोगों को इसी तरह का क्वेश्चन कराते जाऊँ, क्योंकि एक एक इसका जो है चैप्टर वाइज यदि पढ़ा कर क्वेश्चन कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इससे। ठीक है दोस्तों, इसका जो है कॉन्सेप्ट एक बार देख लिया जाए तो कॉन्सेप्ट देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, लगभग 20-25 मिनट एक बार कॉन्सेप्ट देखने में लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, और इस तरह की और भी वीडियोज आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। दरोगा के लिए जमकर तैयारी कीजिए। जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी जो है लॉकडाउन के बाद जैसे ही ये समाप्त होता है पेंडेमिक, जल्द से जल्द पेंडेमिक समाप्त हो और इसके समाप्त होने के बाद तुरंत सारे एग्ज़ाम होंगे, इसलिए जमकर तैयारी कीजिए, लगे रहिए और इसी तरह की वीडियोज और भी आते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।